हमारे सामने बहुत ही बड़ी खुशखबरी आ चुकी है। उत्तर प्रदेश ने फाइनली अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की डिटेल्ड नोटिफिकेशन आउट कर दी है। जीआईसी के बाद, एलटी के बाद उत्तर प्रदेश बिल्कुल भी पीछे नहीं रह रहा है। चलिए इस वीडियो में हम बात कर लेते हैं क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, क्या आप इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हो, किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, क्या एग्जाम पैटर्न होगा, सैलरी क्या होगी और सिलेबस, आपके सब्जेक्ट की कितनी वेकेंट पोस्ट है, इन सभी चीजों के बारे में आज हम डिटेल में बात करेंगे। चलिए तो सबसे पहले बहुत ही सरल के शब्दों में हम जान लेते हैं कि इस एलिजिबिलिटी क्या है, आप एलिजिबल हो या नहीं हो। तो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपके पास अपना पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, यानी कि मास्टर्स होना चाहिए। 55% मार्क्स से आपके पास डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास नेट, सेट या स्लेट क्वालिफाइड होना चाहिए। यहाँ पे कई लोगों के प्रश्न उठ रहे होंगे कि सेट और स्लेट में क्या डिफरेंस है, क्या मानेंगे। अगर आप उत्तर प्रदेश के अलावा कोई भी राज्य से बिलोंग कर रहे हो तो आपके पास नेट होना आवश्यक है, लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश में हो और आपके पास सेट क्वालिफाइड है तब भी आप एलिजिबल हो। यानी कि अगर आपके पास सेट है, मान के चलिए महाराष्ट्र से या फिर एमपी से, तो आप एलिजिबल नहीं हो। बाकी की स्टेट्स के लिए आपके पास नेट होना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। या फिर आपके पास पीएचडी होनी चाहिए फॉरेन यूनिवर्सिटी से। हालांकि ऐसे लिख देते हैं, यूजुअली ऐसा होता नहीं है, बहुत ही एक दो केसेस ही देखने को मिलते हैं। अगर फॉरेन यूनिवर्सिटी यानी कि टॉप 500 फॉरेन यूनिवर्सिटीज में अगर आपके पास पीएचडी की डिग्री हो। इसके बाद आपकी एज लिमिट क्या होने वाली है, 21 साल। अगर आप 21 साल के हो 1 जुलाई 2025 के आधार पे, तब आप इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो। मैक्सिमम ईयर्स इसकी 40 ईयर्स जाती है। और अगर आप उत्तर प्रदेश के एससी एसटी यानी कि किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी को बिलोंग करते हो तो आपके पास 5 साल का रिलैक्सेशन भी है। तो ये हो गया आपकी एलिजिबिलिटी पोस्ट ग्रेड, नेट, स्लेट या फिर आपका पीएचडी। एप्लीकेशन पे बाद में बात करते हैं, सबसे पहले एग्जाम पैटर्न पे बात कर लेते हैं, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज किसी भी एग्जाम के बारे में यही होती है। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि 3 स्टेजेस में आपका ये एग्जाम होगा। सबसे पहले आपका प्रीलिम्स होने वाला है, यानी कि आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होने वाला है, एमसीक्यू फॉर्मेट में जो होता है। अब ये आपका 2 घंटे का टोटल पेपर होगा। ध्यान से सुन लीजिए, आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा सबसे पहले राउंड 1, जो कि 2 घंटे का होगा, जिसमें आपको कुल 120 क्वेश्चन, 120 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हर एक सही उत्तर के साथ आपको 1.25 मार्क्स मिलेंगे। एक उत्तर आपने सही किया, 1.25 मार्क्स आपके हो गए। यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि क्या नेगेटिव मार्किंग भी है मैम? तो हाँ, बिल्कुल, यहाँ पे उत्तर प्रदेश ने काम कर दिया, उन्होंने नेगेटिव मार्किंग भी यहाँ पे जारी करी है। 1/3 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे एक गलत उत्तर के साथ। यानी कि अगर आपने 3 सही उत्तर किए और एक के साथ एक गलत कर दिया तो आपके 1/3 जो मार्क्स हैं वो आपके डिडक्ट हो जाएंगे इसमें। ठीक है, इसी के साथ साथ आपके कुल 120 क्वेश्चंस होने वाले हैं, जिसमें 120 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस आपके जनरल पेपर के होंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने यूजीसी नेट दिया होगा तो यूजीसी में 150 क्वेश्चंस टोटल आते हैं, जिसमें 50 आपके जनरल पेपर के होते हैं, बाकी के 100 आपके मेन सब्जेक्ट के होते हैं। इसमें ऑन द कॉन्ट्ररी इन्होंने 120 क्वेश्चन दिए हैं, जिसमें आपके 30 क्वेश्चन जनरल पेपर के हैं और बचे हुए 90 क्वेश्चन आपके स्पेसिफिक सब्जेक्ट के होंगे। अभी इसका सिलेबस क्या है जनरल पेपर का, आपके कंसर्न सब्जेक्ट का, वो अभी हम बाद में डिटेल नोटिफिकेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो टोटल मार्क्स भी इसी प्रकार से आपके 150 टोटल मार्क्स हो जाते हैं। इसका राउंड 2 है आपका मेन एग्जाम, यानी कि रिटन एग्जाम, जिसमें आपको बड़े बड़े सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होते हैं। तो ये रिटन एग्जाम आपका 3 घंटे का होने वाला है। 3 घंटे यानी कि 200 मार्क्स का टोटल ये आपका पेपर बनेगा। 200 मार्क्स में आप ध्यान में रखिए 2 राउंड्स में ये पेपर होगा, यानी कि 2 पेपर्स में बेसिकली डिवाइडेड होगा, पार्ट 1 एज वेल एज योर पार्ट 2। पार्ट 1 में आप देखोगे 10 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट 2 में भी 10 क्वेश्चन आएंगे। पार्ट 1 में 10 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का मार्क आपका 8 नंबर होगा, यानी कि 2 पार्ट्स में जो पेपर आएगा, पहला पार्ट विल हैव योर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, सेकंड पार्ट विल हैव योर लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। तो पहले शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपका 8 नंबर का होगा, टोटल आपके 80 नंबर हो गए पहले पेपर के। दूसरे पेपर जिसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उसमें एक क्वेश्चन होगा आपका 12 नंबर का, यानी कि टोटल पार्ट 2 में हो गए आपके 120 नंबर। तो 80 + 120 आपका टोटल 200 नंबर का ये कुल पेपर होगा। 3 घंटे में आपको लंबे आंसर्स यानी कि सब्जेक्टिव आंसर्स लिखने होंगे। इसी के साथ साथ इंटरव्यू जो है आपका 25 नंबर का इंटरव्यू होल्ड करता है। अब दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ध्यान में रखने के लिए, सिलेक्शन किस बेसिस पे
होगा। क्या तीनों राउंड्स पे सिलेक्शन होगा? तो बिल्कुल भी नहीं। ये जो प्रीलिम्स है वो सिर्फ आपका क्वालिफाइंग पेपर है। स्क्रीनिंग टेस्ट, एमसीक्यू बेस्ड ऑब्जेक्टिव पेपर सिर्फ आपका क्वालिफाइंग है। आपका जो असली मेरिट बनेगी, यानी कि आपका जो असली सिलेक्शन होगा वो होगा आपका रिटन एग्जाम, यानी कि सब्जेक्टिव पेपर और इंटरव्यू के आधार पे। टोटल हो गए 200 नंबर रिटन के और 25 नंबर आपके इंटरव्यू के। तो 225 टोटल नंबर आपके डिसाइड करेगा आपकी मेरिट लिस्ट, यानी कि आपका सिलेक्शन। इसके बाद चलिए हम सैलरी पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो इसकी सैलरी बहुत ही बेहतरीन है, स्टार्ट होती है 57,700 रुपीज से। अगर आप TADA वगैरह को इंक्लूड कर लो तो इन हैंड सैलरी आपकी 80,000 इसमें होती है, जो कि जाती है आपकी 1,82,400 रुपीज तक, जो कि आपकी लेवल 10 की बहुत ही ग्रैंड सैलरी इसमें देखने को मिलती है। चलिए अब आ जाते हैं इसके एप्लीकेशन प्रोसेस पे। एप्लीकेशन प्रोसेस किस तरीके से आप अप्लाई कर सकते हो, उसके बाद सबसे पहले तो इनफैक्ट हम चलिए सब्जेक्ट्स देख लेते हैं कि आपकी कौन से सब्जेक्ट में हमको कितनी वैकेंसीज देखने को मिली हैं। सबसे ज़्यादा वैकेंसीज एक्चुअली हमें कॉमर्स के सब्जेक्ट में देखने को मिली हैं। इसमें कुल 1250 पद खाली आए हैं, 1253 पद आपके वेकेंट हैं। अब सबसे ज़्यादा कॉमर्स में आई हैं 157, उसके बाद इंग्लिश में आपको मेरे सब्जेक्ट में 92 पोस्ट इसमें वेकेंट दिखेंगी, बॉटनी में 79, केमिस्ट्री में 87, ड्राइंग एंड पेंटिंग में 8, इकोनॉमिक्स में 61, एजुकेशन में 14, फिलोसफी में 14, मैथमेटिक्स में 79, पॉलिटिकल साइंस में 57, साइकोलॉजी में 31, सोशोलॉजी, जूलॉजी, स्टैटिस्टिक्स, कंप्यूटर साइंस, पर्शियन। इसी तरीके से आप ये वैकेंसीज को यहाँ से एक्सेस कर सकते हो अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। चलिए अब आ जाते हैं कुछ और मेजर बात पे कि आपका जो जनरल पेपर का सिलेबस है, जो आपका स्पेसिफिक सब्जेक्ट का सिलेबस है, वो किस प्रकार से रहने वाला है। तो यहाँ पे आप पेज नंबर 5 पे आ जाना। इसी के साथ साथ आप देख सकते हो जो अभी मैंने आपको एग्जाम पैटर्न बताया, जो आपका राउंड 2 यानी कि प्रीलिम्स में जैसे कि आपके 120 क्वेश्चंस आएंगे, 150 मार्क्स ईच होगा, 1.25 आपको एक क्वेश्चन सही के लिए मिलेगा, 1/3 आपका नेगेटिव मार्किंग है। फिर इसी के साथ साथ हमने राउंड 2 यानी कि रिटन पेपर की भी बात कर ली, 3 घंटे का होगा, 200 अंक का होगा। इसमें टोटल आपको 20 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। अब सिलेबस आपका किस प्रकार होने वाला है जनरल पेपर का, अभी हमने जस्ट डिस्कस किया था कि जनरल पेपर आपका प्रीलिम्स में आएगा, 30 क्वेश्चन जिसमें जनरल पेपर के आपको देखने को मिलेंगे। तो उसका ये सिलेबस है आपका। जनरल साइंस, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस, हिस्ट्री ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग योर INM, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, ज्योग्राफी, इंडियन एंड वर्ल्ड, मेंटल एबिलिटी, स्टैटिस्टिकल डेटा एनालिसिस। और इसमें साफ साफ मेंशन किया है कि थोड़ी सी आपको जनरल अवेयरनेस उत्तर प्रदेश के बारे में भी होनी चाहिए। तो ये आपका जनरल पेपर का सिलेबस हो गया, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट से आप बिलोंग करते हो ये तो आपको पढ़ के ही जाना है। इसी के साथ साथ बहुत डिटेल सिलेबस आप देख सकते हो, बॉटनी का आ चुका है, बायोलॉजी यूनिट्स वाइज उन्होंने बहुत ही बेहतरीन तरीके से जैसे UGC में प्रोवाइड करते हैं उस प्रकार आपको सिलेबस देखने को मिल सकता है। केमिस्ट्री, कॉमर्स, एजुकेशन, इसी के बाद इंग्लिश भी आप देख लोगे। बहुत सारे सब्जेक्ट्स का आप सिलेबस इस प्रकार से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं अपनी एप्लीकेशन फॉर्म पे कि एक्चुअल में मोड क्या रहने वाला है। कुल 1250 पद आए हैं, वो हमने देख लिया। पूरा का पूरा ऑनलाइन मोड है जिसके एप्लीकेशन फॉर्म्स शुरू हो चुके हैं। ठीक है, एंड OTR मैंडेटरी है। अब ये OTR क्या चीज़ है, मान के चलिए आपका मन कर रहा है कि क्योंकि एप्लीकेशंस आउट हो गए हैं कि हमको आज ही एप्लीकेशन भरना है। माइंड यू पीपल कि इसमें 72 आवर्स लगते हैं OTT को वेरीफाई करने में, यानी कि थोड़ा सा टाइम लेके चलिएगा। जो भी आपकी लास्ट डेट है जो अभी हम बताएंगे उसके एटलीस्ट 1 हफ्ते पहले रजिस्टर कर लेना, क्योंकि 3 घंटे आपके पूरे लग जाते हैं OTR को वेरीफाई होने में। इसी के साथ साथ ये आपकी ऑफिशियल वेबसाइट है, इस ऑफिशियल वेबसाइट को डायरेक्टली आप गूगल पे एंटर करके ऑनलाइन मोड में अप्लाई कर सकते हो। पहले OTR करवाना, 1 टाइम रजिस्ट्रेशन करवाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये आपके कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहले रजिस्टर करवाना, ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म को भर दीजिएगा। जितने भी आपकी डॉक्यूमेंट्स हैं, डिटेल्स हैं, ऑथेंटिक हैं, उसको प्लीज़ ध्यान से फिल करिएगा, बिकॉज गलती माफ़ नहीं होगी। फिर आप फ़ी को पे कर सकते हो, अभी इसकी भी फीस मैं आपको बता देती हूँ। एंड फाइनल सबमिशन के बाद आप एप्लीकेशन को डेफिनेटली प्रिंट करवा लेना। अब स्टार्ट आपका ये एप्लीकेशन जो फॉर्म है वो फिल होना ऑलरेडी स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि कल से 4 सितंबर से ये आपकी वेबसाइट लाइव है, आपका पोर्टल लाइव है। लास्ट डेट आपकी 6 अक्टूबर 2025 है, यानी कि कुल 1 महीना का समय आपको दिया जा रहा है। इसी के साथ साथ करेक्शन विंडो जो है आपकी 13 अक्टूबर तक खुली रहेगी। अगर कोई भी आप
उसमें गलती कर देते हो तो ये आपकी एप्लीकेशन फीस है। जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 125 रुपए, एससी एसटी 65, पीडब्ल्यूडी 25। यहाँ पे आता है एक बड़ा क्वेश्चन कि क्या आपका रिजर्वेशन या कास्ट सर्टिफिकेट या फिर एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट वैलिड होगा अगर आप यूपी से नहीं हो? तो फिर इसका आंसर है नहीं, वो वैलिड नहीं होगा। यानी कि सिर्फ रिजर्वेशन कैटेगरीज जितनी भी यूपी को बिलोंग करती हैं सिर्फ वही रिजर्वेशन का लाभ उठा सकती हैं। मान के चलिए आपके पास महाराष्ट्र का या फिर एमपी का आपके पास रिजर्वेशन सर्टिफिकेट है, एससी का सर्टिफिकेट है, तो वो यहाँ पे आप नहीं लगा सकते। अगर आप उत्तर प्रदेश को बिलोंग करके एससी या फिर एसटी का सर्टिफिकेट होल्ड करते हो, सिर्फ तभी ये सर्टिफिकेट आपके लिए वैलिड होगा। जैसे कि आप देख सकते हो दैट वैलिड कास्ट और एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट फ्रॉम उत्तर प्रदेश, यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट उसी जगह से उत्तर प्रदेश से आपका इशू होना चाहिए। ये थी कुछ मेजर बातें इन चीज़ों के बारे में। एग्जाम पैटर्न को आप लोग ध्यान में रख लेना, किस प्रकार का आपका सिलेक्शन रिटन प्लस इंटरव्यू के साथ होने वाला है। इसी के साथ साथ आप अपनी ऑफिशियल नोटिफिकेशन को भी यहाँ से डाउनलोड कर लेना। सारे के सारे सब्जेक्ट्स का बहुत ही डिटेल्ड वे में सिलेबस है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा एंड ये डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा बड़ी वैकेंसी है। अगर आपका पोस्ट ग्रेड ऑलरेडी क्लियर हो चुका है एंड अगर आप यूजीसी नेट भी क्वालिफाइड हो तो फिर ये डेफिनेटली बहुत बड़ी वैकेंसी निकली है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, उसको बिल्कुल भी मिस मत करना। फॉर एनी अदर डाउट्स प्लीज रीच मी आउट इन द कमेंट सेक्शन। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।